ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, व प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, व प्रभु भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का स्वर्ण करते हैं। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु, नौकर चाकर, धनादिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या अक्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर
माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का 17वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। विष्णु भक्ति की श्रृंखला में हम एक कंजूस सेठ की कहानी सुनते हैं। एक बार एक सेठ जी थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह भगवान के नाम का जाप तो करते थे, लेकिन कंजूस इतने थे कि वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि वह सेठ अपनी सांसें भी सोच सोच कर लेता था। उसे अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का बड़ा अनुभव था। उसकी पत्नी उसकी कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन सेठ के आगे उसकी एक न चलती थी। एक बार पत्नी ने कहा कि दान तो आप करेंगे नहीं, कम से कम गंगा घाट जाकर स्नान कराओ। पत्नी की बात मानकर सेठ स्नान करने के लिए गंगा घाट चले गए। भगवान श्री हरि ने सोचा कि चलो आज अपने भक्त की परीक्षा ले लेते हैं। श्री हरि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पंडे का रूप धारण कर लिया। सेठ जब गंगा जी में डुबकी लगाकर बाहर आए तो श्री हरि उसके सामने एक पंडे के रूप में प्रकट हो गए। श्री हरि कहते हैं कि यजमान, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ कहता है कि इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भगवान तो अपने भक्त का स्वभाव अच्छी तरह से जानते हैं, तो प्रभु बोले, यजमान कोई बात नहीं, आप केवल मुझे कुछ दक्षिणा देने का संकल्प भर ही कर लो। सेठ मन में एक सिक्का दान करने का संकल्प करता है और सोचता है कि पंडे को कौन सा मेरा घर पता है। मैंने यह संकल्प किया है, जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सिक्का दूंगा। इसलिए ना वो मेरे सामने आएगा और ना मैं उसे सिक्का ही दूंगा। सेठ गंगा घाट से स्नान करके अपने घर लौट गए और विश्राम करने के लिए जैसे ही लेटे तो उन्हें नींद आ गई। कुछ समय पश्चात कोई सेठ के दरवाजे को खटखटाता है। सेठ की पत्नी बाहर जाकर देखती है तो भगवान श्री हरि पंडे का रूप धारण करके खड़े हुए थे। श्री हरि कहते हैं, यजमान जी ने मुझे एक सिक्का देने का संकल्प लिया था। उनको सूचित कर दें कि मैं आ गया हूँ, इसलिए मेरा एक सिक्का मुझे दान कर दें। सेठ करोड़ीमल की पत्नी अपने पति से पूछती है कि क्या आपने कोई संकल्प किया था? सेठ जी कहने लगे कि हाँ, सुबह एक पंडे को एक सिक्का दान करने का संकल्प लिया था। पत्नी बोली कि अब वह बाहर खड़ा है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ जी हैरान, इसे मेरा पता कैसे पता चला?
उस बात को नजरअंदाज कर सेठ पत्नी से कहने लगे कि उसे बोलो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिर कभी आना। सेठ की पत्नी बाहर आकर कहती है, श्रीमान, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप कभी फिर आना। लेकिन भगवान के आगे सेठ की चतुराई कहाँ चलने वाली थी। श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, मैं उनकी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर लूंगा, आप तब तक मुझे जलपान करवा दो। सेठानी जाकर सेठ जी को बताती है कि वह पंडा जलपान मांग रहा है। सेठ जी की चिंता और बढ़ गई कि अब यह एक सिक्के के साथ साथ जलपान का खर्चा भी करवाएगा। सेठ जी को एक उपाय सूझा। वह अपनी पत्नी से कहने लगे कि तुम उसे जाकर बोल दो कि मेरे पति का निधन हो गया है। यह सुनकर वह वापस लौट जाएगा। सेठ की पत्नी कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। सेठ कहता है कि इस समय मुझे अन्य कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उसकी पत्नी जाकर कह देती है कि मेरे पति का निधन हो गया है। श्री हरि तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। श्री हरि मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि देवी, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कराता हूँ कि सेठ जी का निधन हो गया है। आप अकेली कैसे सारे कार्य करेंगी। इधर सेठ की सवसैया को लेकर जाने तक बात पहुंच जाती है, लेकिन उधर सेठ जी की इतनी कंजूसी कि एक सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार हैं। श्री हरि भी मन ही मन विचार करते हैं कि कितना कंजूस है मेरा भक्त। यह मरने को तैयार है लेकिन मुझे सिक्का नहीं देगा। चलो, मैं ही इसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। जब गांव के लोग अंतिम यात्रा के लिए सेठ जी को ले जाने की तैयारी की बात करते हैं, पंडे के रूप में श्री हरि गांव वालों से कहते हैं कि मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है। गांव वाले कहते हैं कि कह लो भैया, वैसे भी यह मर चुका है। भगवान श्री हरि कहते हैं, सेठ जी, आंखें खोलो, मैं वैकुंठ से आया हूँ, तुमको मुझसे जो मांगना है मांग लो। सेठ ने खुश होकर जैसे ही आंखें खोली तो सामने श्री हरि को पंडे के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भगवान कहते हैं, जो मांगना है मांग लो। सेठ की ममता अब भी सिक्के में ही अटकी हुई थी। 3 लोक के नाथ कह रहे हैं, जो मांगना है मांग लो, लेकिन सेठ जी कहते हैं, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो संकल्प किया है कि मैं पंडे को एक सिक्का दान करूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ। प्रभु, मैं एक सिक्का दान में नहीं देना चाहता। प्रभु मुस्कुराते हुए तथास्तु कहते हैं। वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भावार्थ यह है कि जब तक हम मोह माया के जंजाल में ऐसे ही फंसे रहेंगे, प्रभु हमें सामने होकर भी दिखाई नहीं देंगे। यदि प्रभु को पाना है तो इन मोह जंजालों को त्यागना होगा। जय श्री हरि विष्णु। आइए अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया,
देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। ओ स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। अब हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, घंटा वन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी।
मनोवांछित फल दीन हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री हरि।